जय स्वामीनारायण। सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सहजानंद स्वामी द्वारा प्रबोधित स्वामीनारायण संप्रदाय की अक्षर पुरुषोत्तम की सनातन युगल उपासना के प्रेरक और प्रवर्तक युग पुरुषों ब्रह्म स्वरूप शास्त्री जी महाराज और ब्रह्म स्वरूप योगी जी महाराज के मानस सपूत दिव्य विभूति पुरुष गुरु हरि काका जी और गुरु हरि पप्पा जी को अद्भुत साक्षात्कार और स्वरूपानुभूति हुई। इसका यथार्थ वर्णन तो नामुमकिन है, फिर भी उन्होंने जो स्वरूप दर्शन किए उसका यत् किंचित दर्शन उन्होंने किए हुए बयान और हमारी कल्पना के सहारे आओ हम सब करें। सन 1952 की लोकसभा के प्रथम चुनाव में गुलजारी लाल नंदा जी को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर गुजरात के साबरकांठा के हिम्मतनगर से चुनाव लड़ने टिकट दिया था। वहां के महाराजा हिम्मत सिंह जी नंदा जी के सामने चुनाव में खड़े थे। योगी जी महाराज ने काका जी को उस चुनाव में नंदा जी को साथ देने भेजा था। उन्होंने नंदा जी को खत लिखकर आशीर्वाद दिए थे कि आपके पक्ष में शास्त्री जी महाराज हैं, इसीलिए आपका विजय निश्चित है। लेकिन ना तो नंदा जी, ना तो उनके साथी और ना ही हिम्मतनगर की जनता को इस बात का विश्वास था। केवल काका जी को ही यकीन था कि योगी जी महाराज का वचन नामुमकिन को भी मुमकिन कर देगा। इसीलिए उनका आशीर्वाद पत्र लेकर वो अपार कष्ट और अनगिनत तकलीफें झेलकर भी इस कार्य में जुड़ गए और सबको प्रोत्साहित किया। निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। अरे नाम दाम और शान पे उसका नहीं ध्यान, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे कोई देखे ना देखे वो करता जाए काम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। अरे दर दर जावे प्रेम जगावे, दर दर जावे प्रेम जगावे, जिसको लगा प्रेम, लगा जिसको लगा प्रेम, जागा जिसमें जागा प्रेम। दर दर जावे प्रेम जगावे, तुम भी जाओ रे बंधु निकल पड़ो रे, बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही निकल पड़ो रे। और काका जी के रात दिन अथाग मेहनत के परिणाम रूप नंदा जी 22,374 मतों से जीत गए। यहां नंदा जी इलेक्शन जीत गए और वहां काका जी योगी बापा का दिल, बापा के अंतर से उद्गार निकले, वाह दादू भाई आप तो ईडर का गढ़ जीत गए, अब प्रकृति पुरुष तक का प्रचंड गढ़ भी महाराज जिता देंगे। बाद में योगी जी महाराज काका जी को गोंडल ले गए, जहां गुणातीतानंद स्वामी की समाधि है, उसे अक्षर डेरी कहते हैं। वहां जाकर काका जी को योगी जी महाराज ने एक दिन का व्रत रखने को कहा। अक्षर डेरी की 500 प्रदक्षिणा करवाई, स्नान करवाया, नई धोती का परिधान कराया। अंत में योगी जी महाराज ने काका जी को घनश्याम महाराज की भव्य मूर्ति के सामने खड़ा कर दिया और योगी जी महाराज ने सहजानंद स्वामी की मूर्ति के समक्ष, जिन्हें
वह साक्षात स्वरूप समझते थे, पूरे अधिकार के साथ प्रार्थनामय स्वर में विनंती की, हे घनश्याम महाराज। दादू भाई ने शास्त्री जी महाराज को अत्यंत प्रसन्न किया है। हमारी आज्ञा शिरोधार्य करके सफलता प्राप्त की है। उनको अक्षरधाम की दिव्य समाधि कर प्रत्यक्ष दर्शन दीजिए। योगी जी महाराज के मुख से ये शब्द प्रकट होते ही काका जी ने अनुभव किया कि नायग्रा के प्रचंड वेग से भी कहीं अधिक वेगवान प्रकाश का ऐसा तेज प्रवाह प्रारंभ हो गया। घनश्याम महाराज की आंखों की पलकें झपकने लगी और इनसे एक अद्भुत दिव्य चेतना का संचार काका जी के हृदय आकाश में हुआ। एक असाधारण प्रकाश तीव्र गति से उनको भेदने लगा। सारा अस्तित्व हिल उठा और काका जी के मुख से चीख निकल गई। उनको लगा कि मेरा प्राण शरीर से अलग हो रहा है, शरीर काष्ठमय हो गया है। योगी जी के मांगल्यप्रद दिव्य स्वरूप ने काका जी के हृदय आकाश में संपूर्ण प्रवेश किया और अक्षरधाम की दिव्य यात्रा का प्रारंभ हुआ। भिन्न भिन्न भूमिकाओं में विचरण करके गोलोक की भूमिका में प्राण ने प्रवेश किया। काका जी को विचार आया कि शास्त्री जी महाराज के भगीरथ कार्य में सहायता हेतु थोड़ी सोने की ईंटें ले लो। किंतु योगी जी महाराज ने जोर से एक धक्का दिया और काका जी को आगे बढ़ाया। इतने में काका जी को प्रश्न हुआ कि महामाया का लोक कैसा होगा। शीघ्र उन्हें 6 से 10 फीट ऊंचे देवधारी सूक्ष्म नीलगिरी मानवों का लोक दिखाई पड़ा। वहां उन्होंने देखा कि प्लास्टिक जैसे रुई के हल्के वस्त्रधारी सुंदर अप्सराएं उनके स्वागत करने हेतु खड़ी थी। किंतु योगी जी महाराज ने एक और धक्का लगाया और काका जी की चेतना को ऊपर उठाया। अब काका जी ने स्वयं को महाशून्य की भूमिका में पाया। उन्हें लगा कि मैं 1 सेकंड में अरबों मील की गति से जा रहा हूं। योगी बापा ने घोर अंधकार में भूमिका में प्रवेश कराया। गति और असाधारण तीव्र हो गई। उस समय काका जी को यह प्रश्न वहां भी उठा कि माया का स्वरूप कैसा होगा। प्रश्न होते ही उन्होंने 3-4 मील लंबा चौड़ा पशु विष्ठा का ढेर देखा। असंख्यमय कीड़े और जंतु उसमें फंसे थे। इस अत्यंत दुर्गंधपूर्ण मलिन वातावरण से परे होने की जब काका जी को इच्छा हुई, तब योगी जी महाराज ने एक और धक्का लगाया और काका जी के प्राण को अग्रसारित किया। अंत तो गत्वा योगी जी उनको अक्षरधाम की ओर ले गए। वहां काका जी ने पुरुषोत्तम नारायण की रसघन मूर्ति का दर्शन किया। अनंत भक्त उनकी सेवा कर रहे थे। वातावरण नीरव और प्रशांत था। यह धन्यता की परिपूर्ण अनुभूति थी। काका जी ने यहां देखा कि योगी जी महाराज और पुरुषोत्तम नारायण का ऐक्य था। योगी जी महाराज पुरुषोत्तम नारायण के साक्षात स्वरूप ही है। ऐसी दृढ़ प्रतीति होते ही काका जी को अप्रतिम आनंदानुभूति हुई। चारों ओर सर्वत्र
पुरुषोत्तम रूप महामुक्तों के दर्शन हो रहे थे। अपने संकल्पानुसार मुक्तों के स्वरूप और आकार बदलते रहते थे। काका जी के मन में शंका उठी, क्या यहां अक्षरधाम में विश्राम करने का हक होगा या नहीं? शीघ्र ही संध्या का नील प्रकाश छा गया। थोड़ी देर के बाद प्रश्न हुआ, यहां सुबह होगी या नहीं? शीघ्र ही सूर्योदय के पूर्व की उषाकाल का रक्तीम प्रकाश सर्वत्र व्याप्त हो गया। अब विचार आया कि यहां अक्षरधाम में मध्याह्न जैसा कुछ होगा या नहीं। तुरंत तप्त सुवर्ण जैसे अनंत सूर्यों का सुनहरा प्रकाश वहां व्याप्त हो गया, किंतु यह प्रकाश मधुर और आह्लादजनक था। साक्षात्कार की इस अनुभूति में ही काका जी को मानव स्वरूप में विराजमान योगी जी महाराज के विराट स्वरूप का दर्शन हुआ। उन्हें निश्चय हो गया कि अक्षरधाम निवासी स्वामी नारायण भगवान स्वयं योगी जी महाराज के रूप में पृथ्वी पर कार्य कर रहे हैं। यह स्वरूप अनुभूति की समाधि चलती रही 72 घंटे तक। किंतु इसके बाद जब काका जी ने स्थूल शरीर में प्रवेश किया, तब भी वह प्राप्त ज्ञान समाधि में अखंड रहे। पश्चात काका जी स्वतंत्र हुए, निर्भय हुए, निश्चिंत हुए, निडर हुए, दिव्य हुए, सरल हुए। दादू भाई के साक्षात्कार की बात पप्पा जी को मोम्बासा अफ्रीका में मिली। उसके बारे में उनको तरह तरह की बातें भी मिली। इसके लिए सही हकीकत की जांच पड़ताल करने उन्होंने स्वयं भारत आने का तय किया। मुझको है योगी अब तेरा आसरा, तू जानता है अब मेरी व्यथा। जानू न मैं क्या सच क्या झूठा, दादू ने पाया क्या सही रास्ता। भाई मेरा है मुझको प्यारा, तेरे ही हाथ है अब उसका भला। मुझको है योगी अब तेरा आसरा, तू जानता है अब मेरी व्यथा। अगर हो मुझे प्रतीति वैसी तो जीवन होगा जैसी तेरी मर्जी। तू ही मेरा कृष्ण और तू कहे वह गीता, नहीं तो मेरा तय है निश्चित वापस जाना। मुझको है योगी अब तेरा आसरा, तू जानता है अब मेरी व्यथा। 1 जून 1952 रवि शुभवार, योगी जी महाराज काका जी और पप्पा जी के निवास स्थान तारदेव 4C में वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 71 बहुत प्रभाव में आकर समझा रहे थे।
उस रूम में भीड़ होने के कारण काका जी, पप्पा जी और कांति काका बगल के रूम में बैठकर बातें कर रहे थे। तो अचानक सोना बा ने आकर उन्हें कहा कि यहां क्या कर रहे हो? बापा कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। उनके चेहरे पर दिव्यता की लाली छा गई है। जब पप्पा जी रूम में आए तो बापा पृथ्वी पर के अक्षरधाम की बात समझा रहे थे कि मुक्तो चैतन्य स्वरूप ही है और उनके रहने के सब धाम निर्गुण है। उसी क्षण बापा की और पप्पा जी की नजर एक हुई और पप्पा जी को क्षण मात्र में आत्म प्रतीति हो गई। मैं बाबू भाई नहीं हूं और सिर्फ जोगी का प्रकाश हूं। अब उनकी मर्जी मुताबिक ही जीना है, ऐसा उसी पल निश्चय हो गया। इन दोनों ऐतिहासिक दिनों से हमारा राजमार्ग खुल गया। एक ने हमें बताया कि सत्य पुरुष की कैसी महिमा समझनी चाहिए और दूसरे ने हमें सिखाया कि उनके प्रति हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए। इन दोनों दिव्य विभूतियों ने हमारी आध्यात्मिक यात्रा गतिशील और सरल बनाई, जिसके लिए हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे।